हेलो बच्चों, बोर्ड इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक अपन ने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, आपको वो वहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी भेजा करो वीडियो को, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको दोस्तों को भी पता चलेगा कि इस चैनल पे 11th-12th की जो भी मैथ है कंप्लीट पढ़ाई जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो अब बात कर रहे थे अपन अभी तक क्या पढ़े थे? अभी तक कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। वहाँ तक अपन ने 22 तक क्वेश्चन कर लिए। अब स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन 23, ठीक है ना। तो किस तरीके से कर रहे थे आपने हमारा वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो देखो आगे के अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो हमारे पिछले वाली वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको शुरू से वीडियो को देखा करो। उससे क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आप वीडियो को स्किप मत करा करो, ठीक है। जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ स्किप मत करा करो। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें कम समझ में आएगी, ठीक है। तो आप जब भी देखो तो पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। अपने को पूछा था 23 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सभी आसान तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात करो जहाँ पे एक फंक्शन दिया है। इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि एक्स की दो वैल्यू मतलब अलग अलग, यहाँ पे देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तब ये फंक्शन आता है, ठीक है। एक्स लेस देन 0 हो तो ये फंक्शन देता है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे चेंज हो रहा है? 0 पे अलग फंक्शन दे रहा है, इक्वल ग्रेटर देन पे अलग फंक्शन दे रहा है, और लेस देन 0 पे अलग फंक्शन दे रहा है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब अपने को क्या करना है, एक तो क्या करना है, 0 पे चेक कर ले अपन, पता लग जाएगा। अगर कंटिन्यूअस होगा फंक्शन तो अपने को ऐसे पता लग जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले भी बताया था ऐसे कि किस तरीके से अपने को चेक करना है ये फंक्शन अपना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x बराबर 0 पर किसकी जांच करनी है, सातत्य की जांच, ठीक है। किस पर? x बराबर 0 पे किसकी जांच कर रहा हूं मैं, सातत्य की, ठीक है। तो तीन चीज निकालते थे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक फंक्शन की वैल्यू। यहां तक बात समझ में आती है आपको, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे अपन, 0 पे क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे। x बराबर 0 पर, ठीक है, फलन का मान, ठीक है। फलन का मान बोलना क्या आएगा, x बराबर 0 पर, यानी कि जो फलन ना वो 0 पे क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो बताओ इक्वल इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है ना इक्वल, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे अपन, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, x + 1। और x की जगह अपन क्या रख देंगे, x की जगह अपन 0 रख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, बताना क्या आएगा, 0 + 1 बराबर 1। यानी कि जो फंक्शन है वो 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से आया, पता लग गया ना, ठीक है। अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार और देख लिया करो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप देख लिया करो वीडियो को दोबारा ना। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्या करना है, ठीक है। तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लिया करो। इससे क्या होगा, आपके डाउट क्लियर रहेंगे, अदरवाइज आपको परेशानी आएगी, ठीक है। उससे अच्छा ना आप वीडियो बार बार देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और कॉपी पेन जरूर रखा करो, नोट्स बनाओ हर चीज़ का, ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होता है। बेटा आप भी जानते हो कि जब भी वीडियो देखते हैं और एक कॉपी से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं तो टाइम कम लगता है, वीडियो देखते हैं तो टाइम ज़्यादा खराब होता है। तो आप क्या करा करो, जब भी पढ़ाई करो तो आपको करना क्या है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और एक एक चीज़ को नोट करनी है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से होता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, LHL निकालेंगे, ठीक है। x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, यही कर रहे थे अपन। x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ कैसे निकालते थे अपन x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा, कुछ कम करके लिखते थे। पहले तो फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या है अपना, ये देखो फंक्शन कौन सा लेना है, 0 से छोटा। अरे कुछ कम कर रहे हो, बायां पक्ष मतलब आप 0 में से कुछ कम कर रहे हो, बात समझ में आ गई। तो इसमें 0 में से छोटा कौन सा आएगा, यही फंक्शन आएगा, ठीक है। तो fx आ गया sin x अपॉन x। फिर मैंने क्या सिखाया था, 0 x की जगह 0 + h रख दूं क्या, 0 - h। तो मैं क्या कर रहा हूँ, f की जगह 0 - h लेफ्ट हैंड लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है। 0 है ना एक ही, अरे ऐसे लिखते थे याद हो तो, a - h, मतलब ये कोई वैल्यू है जिसपे अपन सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो किस पे जांच कर रहे हो, 0 पे। और उसमें से क्या कर रहे हो आप, h कम कर रहे हो हल्का सा, बिल्कुल न के बराबर। h का मतलब 0 नहीं है पर
जीरो से हल्का सा बड़ा है, बताया था ये बात मैंने पहले, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। दूसरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट लगा दूँ। लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, s टेंस टू 0 में, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, अरे यहाँ पे तो क्या लिखता मैं, फंक्शन 0 ऐसे लिखता, फिर लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में कन्वर्ट हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा बोलना, यहाँ पे लिखूंगा साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच लिखा, और लिमिट इधर भी लगाते हैं, लिमिट क्या, एस टेंडिंग टू 0, मतलब 0 की तरफ क्या हो रही है, टेंड कर रही है। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो फंक्शन की वैल्यू है ना, इसमें देखो 0 का तो कोई रोल रहा नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, 0 माइनस एच बराबर, लिमिट लगा दूँ, ठीक है। लिमिट 0 है ना, तो अपन 0 तो रख नहीं सकते। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ये ध्यान से सुनना कि जब यहाँ पे अगर आप 0 0 रख दोगे तो क्या फॉर्म बन जाएगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखवाया तो मैं लिखवा दूंगा कि कौन कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, 7 तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, मैं लिखवा दूंगा। आप टेंशन मत लो, आप केवल एक एक वीडियो को देखा करो बस, ठीक है। आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे चैनल पे आप एक एक चीज़ सीख के जाओगे, आपको मैथ से डर लगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब आप डरोगे नहीं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, 0 बाई 0 बन जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो उससे बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एच की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे। तो मैंने एक बात बताई थी, क्या याद करो, एक फॉर्मूला बताया था कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच, ऐसा फॉर्मेट आ जाए, या फिर एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन एक्स, या ऐसा फॉर्मेट दिखे। याद करो, ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है, ऐसा बताया था, साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसका मतलब वही फॉर्मेट आ रहा है, देखो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस टेंड टू 0, और ये भी ऐसे ही फॉर्मेट आ रहा है। इसका मतलब इसका मान क्या आता है, पता ना, इसका मान क्या आता है, हमेशा 1। आगे बात समझ में। तो मैंने क्या सिखाया था, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 माइनस एच बराबर क्या आ गया, 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यानी कि लिमिट तो लगा दी मैंने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई अपनी, 1। बात समझ में आ गई। उतारो यहाँ तक फटाफट, जल्दी उतारो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। कॉपी करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब भी पढ़ाई करो तो देख सको एक एक चीज को, ना, ये नोट कर सको, ठीक है। नोट कर लो, समझ गए मेरी बात। अब मैं करूँगा क्या, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, बस मैं 0 प्लस एच कर दूंगा, पहले 0 माइनस एच करता था, अब क्या करूँगा 0 प्लस एच। अब मेरे को साफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको साफ कर दूँ। देखो ध्यान रखना, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1। आप याद रखोगे, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ता है, मेरे पास बोर्ड वाइट वाला है, ठीक है ना, आप भी जानते हो, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, मैंने मिटा दिया क्योंकि मेरे को याद रहेगी 1 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अगर और कोई वैल्यू होती तो मैं कुछ भी हटाता नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो को वापस देख लेना पीछे की, ठीक है, मैं समझा दूंगा ना, अभी टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, RHL निकालना है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, यानी कि x बराबर 0 पर दाएं पक्ष की, क्या करना है, दाएं पक्ष की सीमा का मान किस पे चेक करना है, दाएं पक्ष पे, ठीक है। क्या करेंगे बताना, फंक्शन कौन सा रहेगा, 0 में कुछ ऐड करोगे, 0 में जैसे ही कुछ ऐड करोगे फंक्शन ये आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 1, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन लिखा और इसमें 0 प्लस एच ऐड कर दिया, 0 प्लस एच इधर भी लिख दिया, प्लस 1, यानी कि मैंने लिमिट लगाना है अब, 0 टेंडिंग टू 0 एस टेंडिंग टू 0, यानी कि जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 रख दूं यहाँ पे, 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर 1, यानी कि जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट बोलना बेटा 1 आ गई, ठीक है। आई बात समझ में, राइट हैंड लिमिट अपनी क्या आ गई 1। और मैंने क्या सिखाया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आई थी 1,
आई थी नहीं आई थी? आई थी ना। अगर तीनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। आ गई बात समझ में? x बराबर 0 पर फलन कैसा है, संतत है। ये पूछना चाह रहा था सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, असंतत्य बिंदु को ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें तो कोई असंतत्य का बिंदु है ही नहीं, तो 0 पे क्या कर दिया अपन ने, चेक कर लिया कि 0 पे ये संतत है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट करो यहां तक, लिखो जल्दी से। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब कोई भी असंतत्य बिंदु नहीं है। बात समझ में आ गई? क्या लिख देंगे, संतत है ना, इसका मतलब क्या लिख देंगे कि कोई भी असंतत्य बिंदु है ही नहीं इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। असंतत्य का कोई बिंदु ही नहीं है तो अपन क्या करें? ठीक है, होता तो लिख देते लेकिन इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन 24। ठीक है, देखो 24 में क्या करवा रहा है, मैं फंक्शन लिख दूं और चेक करना है कि संतत। आप किताब में देखना 24 को, ताकि मेरे पास जगह रहती है ना, फिर जगह नहीं रहती, इसलिए मैं ना फंक्शन लिख रहा हूँ। 24 को आप देख लेना बुक में। ठीक है, फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर साइन 1/x। आगे बोला है ये कब है, जब x नॉट इक्वल 0 हो, और आगे बोला है 0 कब है, जब x बराबर 0 हो। तो अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन, बताओ संतत फलन है। ठीक है, सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, या ऐसे लिख दो संतत है, ये चेक करना है। ठीक है, लिखो, देख लो क्वेश्चन एक बार। देख लिया क्वेश्चन? ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन, क्या किस पे चेक करना है, मैंने बता दिया ना किस पे चेक करते हैं अपन। x बराबर 0 पे चेक कर ले, पता लग जाएगा फलन अगर संतत होगा तो यहीं से दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस देखो 0 पे अलग, अगर बराबर 0 है तो 0 फंक्शन दे रहा है, 0 से छोटा है 0 से बड़ा है तो ये देता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सवाल तो सही लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना। ठीक है, सातत्य की जांच करना किस पे, 0 पे। तो x बराबर 0 पर फलन का मान बोलना, फलन का मान बताओ क्या आएगा, x बराबर 0 पे 0 वाला फंक्शन आएगा, तो f(x) ले लूँ कि 0। ठीक है, तो आप 0 रख के क्या करोगे, 0 से भी 0 ही आ रहा है, इसका मतलब एक आंसर तो मिल गया अपने को। ठीक है, रखोगे कहाँ, 0 है तो 0 ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी हो जाएगा अपनी मर्जी से। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, तो ध्यान रखा करो एक एक चीज का ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे को चेक करना है LHL, यानी x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, यही चेक करना है। ठीक है, करें कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलना, इसमें आएगी, ये तो इक्वल 0 है, चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो 0 तो नहीं है ना। आई बात समझ में? अरे 0 तो नहीं है ना बाबा। ठीक है, 0 से कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा होगा, जो इसमें आएगा नॉट इक्वल में, या तो कम करा होगा, 0 तो नहीं है ना। ठीक है, तो फंक्शन बताना कौन सा लें, ऊपर वाला कौन सा, x स्क्वायर साइन 1/x। आ गई बात समझ में? अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रखना है 0 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। ठीक है, आई बात समझ में? लिमिट लगा दूं, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या करेंगे, देखो ये तो माइनस का तो हो गया, प्लस का स्क्वायर, वो माइनस का 1 बचेगा ही, माइनस का h। ठीक है, f(0 माइनस h) बराबर h स्क्वायर हो गया ना, तो साइन 1/-h, यहां तक बचा ये। ठीक है, दिखाइए, तो उसके बाद लिमिट लगाई दी मैंने। ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरे को लिमिट लगानी है इसमें। ठीक है, इसमें लिमिट लगानी, मुझे बताओ, जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखोगे तो इनफाइनाइट बनेगा नहीं बनेगा, इनफाइनाइट बनाना नहीं है। ठीक है, समझ गए, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी वापस। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एक चीज बचा के चलनी है, अपने को एक ध्यान रखना है कि जो साइन है ना,
यहाँ तो आप 0 रख दोगे, ठीक है। इस h की जगह तो आप क्या कर दोगे, 0 रख दोगे, ठीक है। चलो ये रख दिया। अब मेरे को एक बात बताना, साइन की जो रेंज होती है, वो डोमेन होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये बता दो मुझे। साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, या साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये बताओ। कहाँ से कहाँ तक सिखाया था मैंने, ठीक है। देखो यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, ठीक है। तो देखो ये रेंज है, ठीक है, यही है। तो ये नीचे कहाँ से कहाँ तक गया, बताना कहाँ से कहाँ तक गया। नीचे तो चला गया -1 तक, ऊपर चला गया +1 तक, ठीक है। तो ऊपर नीचे कहाँ से कहाँ तक गया, -1 से +1 के बीच में घूमे जा रहा है, ठीक है। अरे π/2 पे क्या देता है ये, 1 देता है, नहीं देता, ठीक है। माइनस के π/2 पे क्या देता है ये, -1 देता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है क्या, तो इसका रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई -1 से +1। अब मुझे ये बताओ कि -1 से +1 तक इसकी क्या है रेंज, अरे है नहीं, -1 से +1 तक इसकी क्या है, रेंज है ना। रेंज है तो आप -1 से +1 के बीच का कोई भी वैल्यू उठा लो, और उठा के उसको 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आता है, ठीक है। तो इस बात का ही ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसकी जो रेंज है ना, वो -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ रहेगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये ना तो -1 से कम हो सकता है, ना -1 से कम हो सकता है, ना +1 से ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई गैप रहेगा, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उसको अगर आप 0 से गुणा करते हो तो आंसर क्या देता है, वो हमेशा 0। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। अरे इस रेंज में रहता है ना ये, अरे रेंज ध्यान रखना, ठीक है, परिसर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। बात समझ में आई। साइन का यही होता है ना, साइन एक्स का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 तक, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब थोड़ी ना बनाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो हो गया कहाँ तक, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x = 0 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ क्या आएगा। f कौन सा लेना है, 0 से छोटा हो या बड़ा हो, इसमें ही आएगा। इसमें क्या होगा, =0 लेना है। इसका मतलब फंक्शन वापस क्या रहेगा, x², और क्या रहेगा बताना, x² sin 1/x, ठीक है। फंक्शन में क्या करूंगा, 0 + h रख दूं, क्या इधर भी 0 + h रख दूं, 0 + h का स्क्वायर sin 1/0 + h। बात सही है ना, यहाँ तक तो समझ में आता ही है। लिमिट लगा देंगे s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसमें तो मैंने लिमिट लगा दी, ठीक है। इसमें बताना क्या करूँ, ये तो हो गया h² इंटू अभी वहाँ से -1 से +1 तक क्या है, रेंज है, ठीक है। अरे यहाँ पे क्या करेंगे, 0 रख देंगे ना। एक बार वापस लिख देता हूँ, फिर रखता हूँ मैं ना, 1/, तो देखो यहाँ पे 0 रखा, इंटू -1 से +1 तक इसकी क्या है, रेंज है। इसका मतलब जो भी आंसर देगा वो क्या देगा, ये 0 ही देगा वापस, ठीक है। वापस क्या देगा, 0। किसी भी नंबर से गुणा करोगे किसी भी 0 को तो हमेशा क्या देता है, 0 ही देता है। इसका मतलब यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब तीनों वैल्यू क्या आ गई, 0 पे संतत है। अरे कंटिन्यूस आ गया ना, तीनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब फलन कैसा है, x = 0 पर फलन संतत है। लिख दोगे अब तो आगे, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। हाँ जल्दी से नोट करो बेटा ना, कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। लास्ट में क्या लिखोगे, x = 0 पर फलन क्या है, संतत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करके दिखा दिया है मैंने ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही बताइए ना, एक एक क्वेश्चन की थ्योरी बस एक जैसी है, आपको बस लिखना आना चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे। आप वीडियो देखा करो, क्योंकि हमारा चैनल है नया, ठीक है। नया चैनल स्टार्ट करा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एक एक चीज़ को सेटअप होने में, ठीक है। फिर भी आपके लिए हम अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को PDF भी मिले, क्वेश्चंस भी मिले, ठीक है, और नोट्स भी मिले, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा बेटा ना,
कहते हैं ना थोड़ा सा काम में वक्त लगता है, अगर आप इंतज़ार करो तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बस थोड़ा सा वेट करो बस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 में क्या करना है, सांतत्य की जांच करें। क्वेश्चन देखो बेटा ना, किताब लेके बैठा करो, मेरे को क्या क्वेश्चन लिखूंगा, मेरे पास बोर्ड है छोटा, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बोले जा रहा हूँ कि 25वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है। 25वां क्वेश्चन बोला है एफ एक्स बराबर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक तो है लेकिन क्या नहीं है, बोर्ड थोड़ा छोटा रहता है और मैं छोटे छोटे अक्षर लिखूंगा फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके बच्चे को एक एक चीज़ दिखे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, साइन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल 0, ठीक है, और -1 कब देता है, -1 देता है यदि एक्स बराबर 0। ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से, बुक में देख लिया करो ना, इस चीज़ का इशू मत बनाया करो, ठीक है। कि सर पूरा क्वेश्चन लिखो, बेटा मैंने मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं मैं लिख देता, आपको भी पता है, ठीक है। समझो थोड़ी सी फीलिंग्स है ना, हाँ फीलिंग्स समझोगे तो सब कुछ समझ पाओगे, ठीक है। कोई चीज़ों को समझा करो। हाँ बताना कहाँ चेक करोगे इसको, कहाँ चेक करना है, बोलो। x बराबर 0 पे चेक कर ले क्या, अरे 0 पे चेक करोगे ना, बताया था मैंने क्या करना है, कहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है, 0 पे तो -1 दे रहा है, +1 और -1 पे क्या दे रहा है, ये क्या देता है, प्लस और -1 पे। अगर आप 0 से कुछ कम कर रहे हो तब 20 में ही लेना है, 0 में कुछ ऐड कर रहे हो तब 20 में ही लेना है, ठीक है। तो बताओ फंक्शन क्या किस पे चेक करोगे, x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करना, ठीक है। x बराबर 0 पे सांतत्य की जांच करना है तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x बराबर 0 पर फलन का मान, ठीक है, बताना क्या आएगा फलन का मान, बराबर 0 पे देखो माइनस का बना रहा है, इसका मतलब f(x) तो लेंगे -1, फिर यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो -1, इसका मतलब 0 पे क्या दे रहा है ये -1, फलन का मान क्या आ रहा है -1, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या करेंगे, LHL वैल्यू निकाल ले। LHL मतलब x बराबर 0 पर क्या लिखेंगे, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बताना क्या लिखूं, कौन सा लेना है, कम करे तो भी यही आएगा, ज्यादा करो तो भी यही आएगा, इसका मतलब फंक्शन कौन सा रहेगा, ऊपर वाला, ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 0 -h कर देंगे, साइन 0 -h कर देंगे, माइनस कॉस 0 -h कर देंगे, लिमिट लगाएंगे, इसमें भी लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही लिमिट लगाऊंगा तो मेरे को बताना क्या होगा, इसकी जगह 0 रखोगे तो साइन 0 ही होगा, इसकी जगह 0 रखोगे तो कोस 0 हो जाएगा। मुझे बताओ साइन 0 तो 0 होता है, ये -1 होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना f(0 -h) बराबर -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, नोट करो फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, ठीक है। आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, क्वेश्चन इसके आगे का देखो, LHL हो गया, अब RHL चेक करते हैं। RHL मतलब x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा यानी दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताना क्या लिखूं, दाएं पक्ष की सीमा, वो भी उसी में आएगा वापस, ठीक है। तो फंक्शन वापस क्या रहेगा, बताना, ऊपर वाला फंक्शन रहेगा नहीं रहेगा, ये बताओ मुझे, फंक्शन कौन सा रहेगा, ऊपर वाला, ठीक है। क्या लिख दूंगा बताओ, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, अरे यही तो आएगा, ठीक है। अब क्या रखेंगे यहाँ पे 0 +h, यहाँ पे रखेंगे 0 +h, ठीक है, यहाँ रखेंगे 0 +h, रखेंगे ना, और लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, s टेंडिंग टू 0, इसमें लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, s टेंडिंग टू 0, बताना क्या लिखूं, 0 +h, h की जगह 0 रख रहा हूं मैं ना, 0 माइनस कोस 0, ये तो क्या होता है 0 और ये होता है -1, वापस होगा वही तो आएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब बताना क्या लिखा, क्या लिखना है, 0 +h क्या आ गया -1, देखो तीनों वैल्यू ये भी और ये भी इक्वल आ गई, तो लास्ट में बताओ क्या लिखता था मैं, 0 -h 0 +h, ठीक है, 0 +h बराबर 0, -1 आ गया,
लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब तीनों इक्वल आ गई तो लास्ट में क्या लिख दूंगा, लास्ट में मैं लिख दूंगा क्या, x बराबर 0 पर फलन संतत है ना। अरे है नहीं, हाँ समझ में आता हो गया भाई, समझते तो हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आती तो हर चीज़, बस यही है कि थोड़ा सा बस पढ़ाई पे नहीं करते हो, बस घर पे जाके आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। देखो बेटा पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ही भला है। देखो आप सोचो कि टीचर पढ़ा नहीं रहा, आप बच्चे टीचरों की कमियाँ निकालते हो, उससे क्या होगा आपका, उससे क्या फ़ायदा होगा। आप पढ़ो तो खुद ही ना, ठीक है, मेहनत आपको करनी है। अगर आप सवाल की बार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो एक एक चीज़ क्लियर होती है आपकी, बस मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा एक एक चीज़ को पेन और कॉपी से, कॉपी के अंदर एक एक चीज़ को नोट करना है, एक एक चीज़ को बार बार लिखनी है, तो ही चीज़ें क्लियर होगी। आप ये सोचोगे सर मैं तो लेट के मोबाइल देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, हाँ सर आ जाएगा, अरे कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं सर लेट जाता हूँ और मैं वीडियो देख लेता हूँ। मेरे को बताओ, लेट के वीडियो, अगर मैथ पढ़ रहे हो फिर आप लेट के वीडियो देख रहे हो तो कैसे देख पाओगे, खुद सोचो ये बात। देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको टेबल कुर्सी लाओ, उस पर बैठ के पढ़ाई करो, एक एक चीज़ को लिखो, बार बार लिखो, नहीं समझ में आए तो बार बार लिखा करो, ठीक है, उससे चीज़ें आपकी क्लियर होगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ नोट करा यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फास्ट तरीके से करा करो कोई भी काम, क्योंकि अब आप 12th में आ गए यार, है ना। और रही बात, आप मैथ के स्टूडेंट हो, हर चीज़ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मतलब हर चीज़ को आप जल्दी से कैचअप कर लेते हो, क्यों करते हो, नहीं करते हो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की क्षमता है या नहीं, और सम्मिलित कर लेते हो ना हर चीज़ को, कोई भी चीज़ आपको सिखाई जाती है तुरंत कैच कर लेते हो। अगर आपकी कैचअप क्षमता अच्छी है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, रियली बता रहा हूँ। और मैथ के बच्चों की यही खासियत होती है कि उनकी बस थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा फास्ट काम करता है, देखा होगा आपने, कभी नोट करा होगा, उनकी सोचने समझने की शक्ति ही कुछ अलग होती, इसलिए आपको ये चीज़ें इस तरीके से करवाई जाती है। बेटा कहते हैं कई बच्चे कि सर मैथ क्या काम आएगी, सर साइन थीटा कोस थीटा क्या काम आता है। अरे बेटा काम वाम तो क्या पता आता है नहीं आता, वो बात की बात है, पर इससे आपके दिमाग स्ट्रांग होता है, सोचना समझना, एक एक चीज़ को कैच करना आपकी विल पावर को बढ़ाता है, ठीक है, समझ गए, आपकी जो है ना दिमाग की क्षमता उसको बढ़ाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है, लोग तो ऐसे डाइवर्ट करने वाले हैं, आप भी जानते हो, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आप गौर करके सीखा करो, देखा करो, और मैथ पढ़ो, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। आप पता नहीं इसको बोरिंग क्यों समझते हो, कई बच्चों को अगर समझ में नहीं आती तो वो बोरिंग समझने लग जाता है, अरे सर समझ में नहीं आ रही, अरे तो बेटा नहीं समझ में आ रही, वही काम करने में मज़ा आता है जो काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप इस बात को मानते हो नहीं मानते हो, उस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है जो काम अच्छा ना लगे, ठीक है। और मज़ा भी जब भी आएगा जब आप उस पर काम करोगे, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा लाइफ में, ठीक है। तो देखो 3 पे क्या आ गया, यदि, ठीक है, x पाई बाई 2, ये अपना कौन सा क्वेश्चन है 26, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको के मान ज्ञात करने हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ताकि प्रदत्त फलन निम्न बिंदु पर संतत हो। क्वेश्चन ने बोला है कि जो आप के का मान निकालो उस पे फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो वही पूछना चाह रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आप जो भी के का मान निकालोगे इसका मतलब उसके पे कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो मेरे को बताओ किस पे चेक करना है, मुझे बताओ। देखो x बराबर पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या आ रहा है 3, फंक्शन क्या दे रहा है, वैल्यू 3 दे रहा है, और x नॉट इक्वल पाई बाई 2 पे क्या दे रहा है फंक्शन ये, तो इसका मतलब ये तो इक्वल पे है और ये किस पे है, नॉट इक्वल पे है। इसका मतलब क्या है कि आप पाई बाई 2 में से कुछ कम करो या पाई बाई 2 में कुछ ऐड करो, इसका मतलब जो भी फंक्शन आएगा वो ये लेना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँ, फलन का मान निकाल लूँ, तो x बराबर पाई बाई 2 पर सातत्य की जांच करनी है नहीं करनी, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे, x बराबर पाई बाई 2 पे फलन का मान चेक कर लूं, बताओ कौन सा लेना है, ये इक्वल इसी में आ रहा है, तो फलन का मान लेंगे अपन पाई 3 आएगा किस पे, एफ पाई बाई 2 पर, क्या गया 3, एक आंसर तो निकल के आ गया। दूसरा आंसर अपने को क्या करना है,
दूसरा आंसर निकालने के लिए बताओ क्या करूं मैं। दूसरा आंसर के लिए कुछ कम करना पड़ेगा, एक बार कुछ ऐड करूं एक बार कुछ कम करूं। तो यानी कि मैं LHL निकाल रहा हूं, यानी कि x बराबर π/2 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ। कुछ कम करो इसमें आएगा तो फंक्शन ऊपर वाला लेंगे नीचे वाला, ये तो बराबर में है ना, तो ऊपर वाला लेंगे k cos x, ठीक है, नीचे बोलना π-2x, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या लें, π/2 माइनस h को कुछ कम करा k cos π/2 माइनस h अपॉन नीचे बोलना π-2 π/2, ऐसे ही लोगे। क्या कर रहे हो बोलो, जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या कर दिया, π/2 माइनस h रख दिया, नहीं रखा। आपने बोला सर रख दो, हमने रख दिया। क्या गुना किया, कुछ गुना किया नहीं किया, ठीक है। लिमिट लगानी है, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h टेंडिंग टू 0, इसमें किस में चली गई, h टेंडिंग टू 0। अब बताओ क्या करूं, अब मेरे को क्या करना है, देखो क्या करना है, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं। देखो ये तो एज इट इज रहेगा, फंक्शन π/2 माइनस h, इसमें बोलूं जैसे k तो कांस्टेंट था, k की तो टेंशन है नहीं, कोस π/2 माइनस थीटा, बताना क्या आता है, साइन थीटा आता है या नहीं आता। ये कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है, कटा या नहीं, ठीक है। सही तो रखा है ना मैंने, जो गलत रख दिया, बताओ क्या गलत करा, गलत रख दिया ना बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखता मैं, यहाँ पे रखता 2 ऐसे कैसे, π/2 माइनस h, ठीक है। हाँ अब ये 2 अंदर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है नहीं होता, साइन थीटा मतलब साइन h, नीचे बोलो इसका बोलना पाई एज इट इज माइनस, इसका बोलो 2 से ये तो चला जाएगा तो माइनस पाई, अरे 2 इसके साथ गया तो 2 से 2 कटा, इसके साथ भी जाएगा तो प्लस का 2h हुआ नहीं हुआ, 2h हुआ नहीं हुआ। तो अभी मैंने लिमिट थोड़ी लगाई है, तो जब तक लिमिट नहीं लगा रहे हो तब तक लिखते जाओ, इसको लिखते जाएंगे, पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। और f π/2 माइनस h, इधर क्या बचा k/2, 2 बाहर आ गया। और यहाँ पे देखो लिमिट किस में लगेगी, इसमें लगेगी, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मैंने इलाज बता रखा है, बताओ क्या होता है 1। तो जब 1 हो गया तो आंसर क्या आ गया, k/2 यानी 1, तो ये आंसर आ गया π/2 माइनस h बराबर k/2। ये क्या आ गया बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हो पता है ना, बस मैं माइनस की जगह क्या कर दूंगा, प्लस रख दूंगा। एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अपन फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। कल तक 2 क्लास में खत्म हो जाएगी, 1 या 2 क्लास में मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो इसको। तो फिर अपन पढ़ेंगे 5.8, उसके बाद फिर विविध माला, ठीक है। हाँ मिटा दूँ, ठीक है मिटा रहा हूँ। देखो ध्यान रखना क्या आया था, π/2 आया था 3, पीछे अगर नहीं समझ में आया तो पीछे देख लेना वापस, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, हाँ मिटा दूँ, देखो यहाँ तक मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे काम आएगा, उसका तो मेरे को याद रहेगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, RHL निकाल लूँ क्या, RHL निकालने के लिए x बराबर π/2 पर, π/2 है ना, हाँ π/2 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या आएगा, बताओ, हाँ लिख दूँ क्या फंक्शन कौन सा ऊपर वाला, क्या x बराबर k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, यानी कि क्या लिखूंगा π/2 प्लस h, इसमें k cos π/2 प्लस h, नीचे बोलो π-2 π/2 प्लस h, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट लगा दूं, अभी लिमिट तो लिखेंगे ना, लिमिट s टेंडिंग टू 0 π/2 प्लस h, इसमें बोलो k cos π/2 प्लस थीटा, याद करो किसमें चला गया,
पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसका मतलब बोलना यहाँ पे आएगा माइनस का साइन एच अपॉन, नीचे बोलो अंदर ले जाऊँ क्या, अंदर ले जाओ तो देखो क्या बचेगा, नीचे बचेगा पाई माइनस 2, पाई 2 से 2 सॉरी पाई से पाई 2 से 2 कटा पाई, ठीक है, क्या कटा भाई 2 से 2 कट गया। उसके बाद बोलो क्या बचेगा, बोलो अंदर जाएगा ना, दोनों के साथ जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बताओ पाई माइनस 2h, शिट सॉरी है ना, माइनस से माइनस कटा, पाई से पाई, ठीक है। अभी लिमिट लगाई थोड़ी ना मैंने, तो लिखते जाओ, ठीक है। तो बताओ क्या बचा, अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, प्लस h बराबर, देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा, कटेगा, ये माइनस से माइनस तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है, उड़ाया। तो बताओ k/2 बचा और लिमिट एज टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, इसका फिर क्या बन गया 1, तो ये क्या बन गया पाई/2 प्लस h बराबर k/2 इंटू 1, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, इसका भी आंसर आ गया पाई/2 प्लस h बराबर k/2, ये भी क्या आ गया पाई/2 k/2, ठीक है। और एक बात और सिखाई थी, अब मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ तक लिख लो आप, है ना, नोट करो जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है फिर कल करेंगे बाकी, है ना, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है, कम हुए लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक कंडीशन दी थी, फलन संतत है, तो मेरे को पता है कि पाई/2 माइनस h बराबर पाई/2 प्लस h बराबर पाई/2, ये था ना, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी भी k/2 आई थी, इसकी भी k/2 आई थी, इसकी 3 आई थी, खुद ही बोला था ना फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोला था ना, बस यही चेक करवा रहा था कि फलन तो कंटिन्यूअस है लेकिन किस बिंदु पे है, वो चेक कर रहा था, k का कौन सा मान है, या तो इसको बराबर करो या इसको बराबर करो, तो इसको ले लूँ क्या मैं, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, आई बात समझ में, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ने खुद ही बोला है k बराबर पे किस पे कंटिन्यूअस है पाई/2 पे, ठीक है, लेकिन क्या बोला था क्वेश्चन ने कि k का मान निकालना है, ठीक है, समझ गए, मतलब 6 पे क्या है ये, k का मान आ गया 6 रखोगे, तो इसका मतलब पाई/2 पे क्या है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, मिट उतार लो, बाकी अपन कल करेंगे, ओके। पढ़ाई करना, मेहनत करो थोड़ी, ठीक।